अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रिय विद्यार्थी साथियों, यदि पीएचडी करना आपका सपना है, उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर बनना आपका लक्ष्य है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आप पीएचडी तो करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि इस उपाधि को प्राप्त करने में जो धनराशि खर्च होती है उसे वहन करने में आप सक्षम नहीं हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आपको मध्य प्रदेश शासन की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी इस समस्या का समाधान कर देगी। जी हाँ, आपको पीएचडी करने के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण योजना से हमारे विद्यार्थी साथियों को अवगत करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। क्या आपको पता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सोचिए, नहीं पता तो नोट कर लीजिए। हिंदी में इसको कहते हैं विद्यावाचस्पति। पीएचडी की डिग्री यानी विद्यावाचस्पति की डिग्री। जब आप एक बार किसी विषय में पीजी कर लेते हैं यानी एमए एमकॉम एमएससी कर लेते हैं, तो आपको पीएचडी करने का अधिकार मिल जाता है, बशर्ते कि आपके एमए एमकॉम एमएससी आदि में यूजीसी के द्वारा निर्धारित प्राप्तांक हों। वो कितने हैं बताते हैं। पीएचडी करने की एक पूरी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। यदि आप जानना चाहेंगे तो आगे हम एक वीडियो भी बनाएंगे और साथ ही साथ एक वेबिनार के माध्यम से आपको विशेषज्ञों के द्वारा पीएचडी करने की प्रक्रिया से अवगत करवाएंगे। पीएचडी का महत्व क्या है? जैसा प्रीति गुलवानिया जी ने बताया, यदि आप उच्च शिक्षा में यानी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, या अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री हासिल की है तो लाइब्रेरियन के तौर पर, या स्पोर्ट्स ऑफिसर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त करनी होती है। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने पे काफ़ी पैसा खर्च होता है। जो पीएचडी के लिए आप शोध केंद्र बनाते हैं, वहाँ आपको शुल्क देना होता है। यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी का आपको शुल्क भरना होता है, और भी कई प्रकार के शुल्क होते हैं। जब आप कोर्स वर्क करते हैं तो उसके लिए भी फीस लगती है। हर कदम पर राशि व्यय होती है। और जब आप पीएचडी का अपना लिखने का काम पूरा कर लेते हैं तो टाइपिंग में, बाइंडिंग में, फ़ोटो आदि को प्रिंट करवाने में भी अच्छी खासी राशि चाहिए होती है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थी साथी इस बड़ी धनराशि को वहन करने में कहीं अपने आप को यदि असमर्थ पाते हैं, तो शासन की इस योजना को जानकर आपका उत्साह बढ़ेगा और आप पीएचडी करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने पीएचडी की सहायता के लिए एक विशेष योजना बनाई है। उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जो जानकारी उपलब्ध है, उस जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 100 विद्यार्थियों को और अनुसूचित जनजाति के 56 विद्यार्थियों के लिए पीएचडी करने हेतु छात्रवृत्ति की सीटों का निर्धारण किया गया है। यानी हर वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति के कुल 156 अभ्यर्थी या विद्यार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में क्या होता है? इस योजना में पीएचडी करने वाले युवाओं को
16,000 रुपया प्रति माह और 1 वर्ष में 1,92,000 रुपये की राशि या छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब ये कितने वर्षों तक प्रदान की जाएगी ऐसा स्पष्ट उल्लेख वेबसाइट पर तो नहीं है, लेकिन पीएचडी करने के लिए न्यूनतम अवधि सामान्यतः विश्वविद्यालयों में 2 वर्ष निर्धारित है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो हम ये मानकर चलें कि 16,000 रुपया प्रति माह की यह छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। और यह जो छात्रवृत्ति की राशि है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है, मैंने पीएचडी भी की है और साथ ही साथ में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में इतिहास विषय में मैं पीएचडी का गाइड भी हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि यह राशि पर्याप्त है और इस राशि से हम बहुत अच्छे से निश्चिंत होकर अपने पीएचडी का शोध कार्य कर सकेंगे। तो अभी आपको पता चल गया है कि 16,000 रुपया प्रति माह हमें प्राप्त हो सकता है, वर्ष में 1,92,000 रुपया हमें प्राप्त हो सकता है पीएचडी करने के लिए। कौन पात्र होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए? चलिए आवेदक की पात्रता की अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन सी पात्रताएं इसके लिए निर्धारित है? तो सबसे पहली पात्रता यह है कि आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी यह योजना मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है। दूसरी शर्त क्या है कि पीएचडी के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया हो। ध्यान दीजिए, आप मूल निवासी तो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन पीएचडी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आप कर रहे हों तो भी आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के नाते इस छात्रवृत्ति सहायता को प्राप्त करने के हकदार होंगे। तीसरी शर्त क्या है कि जो आपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जितने न्यूनतम निर्धारित अर्हता अंक है वो आपने प्राप्त कर लिए हों। जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने पर SC/ST के विद्यार्थी साथी पीएचडी के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। यानी अगर MA, MCOM, MSc आदि मास्टर डिग्री में आपने कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं तो आप पीएचडी करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। 50% से कम अंक होने पर चूंकि पीएचडी में पंजीयन करने की अर्हता नहीं होती, अतः इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। चौथी शर्त यह है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी साथी हैं उनका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो या तो कलेक्टर महोदय द्वारा या सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो, वह चाहिए होगा। आवेदन करते समय हमें उसे अटैच करना होगा। और आखिरी शर्त अभिभावक की वार्षिक आय से संबंधित है। वेबसाइट पर लिखा है कि अभिभावक की वार्षिक आय सीमा मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो। और यह सीमा वर्तमान में कितनी है? 3 लाख रुपया वार्षिक। यानी आपके अभिभावकों की आय वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 3 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। तो आपको पात्रता की शर्तें ज्ञात हो गई। मूल निवासी होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी में पंजीयन हो जाना चाहिए, पीजी में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, जाति का प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए और अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सब हम पूर्ण करते हैं तो हम आवेदन करेंगे। आवेदन कैसे होगा और आवेदन करने के लिए क्या व्यवस्था होगी? देखिए, जब भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के
विद्यार्थी साथियों के लिए छात्रवृत्ति योजना जारी की जाती है, तो इसके लिए शासन के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाता है। यह विज्ञापन कौन जारी करता है? उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया जाता है। रोजगार निर्माण में, अन्य समाचार स्रोतों में और साथ ही साथ में उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, आदिम जाति कल्याण विभाग या जनजाति कार्य विभाग और MP टास्क, उस पर भी उसके जो पोर्टल हैं उस पर यह विज्ञापन आता है। अब की बार जब विज्ञापन आएगा तो आप निश्चिंत रहिए, आपका यह चैनल उस विज्ञापन की जानकारी आप तक तुरंत ही पहुंचाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत काम आने वाला ये चैनल है। हर कदम पर, हर क्षेत्र में शिक्षा और करियर को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारियों से युक्त, बहुत परिश्रम के साथ वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, बनाए जाते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, विज्ञापन जारी होगा। जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें एक समय सीमा दी जाएगी कि आप इस दिनांक तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप निर्धारित दिनांक तक आवेदन कर दीजिए। ये आवेदन शासन के पास पहुंचेंगे। शासन के द्वारा क्या किया जाएगा? शासन को जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, शासन के जो अधिकारीगण हैं उन आवेदन पत्रों का परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद जो आवेदन पत्र पात्रता की शर्तों को पूरा करते होंगे, उन आवेदन पत्रों की एक निर्धारित मापदंड के अनुसार लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 100, अनुसूचित जनजाति के लिए 56, उतनी सीटों के हिसाब से क्रम जमा कर पात्र अभ्यर्थियों में से जो भी उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे होंगे, उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी कि भाई आप इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए। जिन विद्यार्थियों का नाम आ जाएगा इस तरह लिस्ट में, उन्हें छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी? उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त महोदय के द्वारा जो राशि स्वीकृत की जाएगी, वह राशि आवेदक के बैंक खाते में जाएगी। यानी आपके बैंक अकाउंट में आपको समय के अनुसार राशि प्राप्त होती रहेगी। कितनी राशि मिलेगी? आपको याद ही है, ये 16,000 रुपया मासिक और 1,92,000 रुपया वार्षिक। तो यह योजना है, यह लाभ राशि है, पात्रता की शर्तें हैं। क्या समझ पाए हम? एक बात यह समझ पाए हैं कि हम MA, MCOM, MSc होते ही आवेदन नहीं कर पाएंगे। MA, MCOM, MSc होने के बाद हमको पहले PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें या तो PhD का एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा या नेट JRF पास करना होगी। जब हम PhD का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेंगे तब हमें PhD के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन लेने की अनुमति मिलेगी। फिर हम किसी शोध केंद्र पर एडमिशन ले लेंगे और सिनॉप्सिस आदि बनाकर फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे। यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से आपका एक मौखिक परीक्षा, जिसको RDC रिसर्च डिग्री कमेटी के समक्ष साक्षात्कार कहते हैं, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। वहाँ आपसे PhD के लिए आपके द्वारा चुने गए विषय पर प्रश्नोत्तर होंगे। अगर उन प्रश्नोत्तरों में आप सफल हो जाते हैं तो आपको कह दिया जाएगा कि आप PhD कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद विश्वविद्यालय के द्वारा, यदि आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो उस विश्वविद्यालय से, बरकतुल्लाह से कर रहे हैं तो उससे, विक्रम यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के द्वारा आपका PhD में रजिस्ट्रेशन का एक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जैसे ही आपको वह पंजीयन प्रमाण पत्र मिलता है, वैसे ही आप इस छात्रवृत्ति सहायता को प्राप्त करने के लिए हकदार हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कॉलेज में पढ़ाएं, एक अच्छा करियर बनाएं, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर बने और इस छात्रवृत्ति सहायता राशि का लाभ उठाएं, मेहनत कीजिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए। मुझे अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आप तक मैं संप्रेषित कर पाया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा, उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनके सपने ऊंचे हैं, लेकिन वित्तीय चुनौतियों की वजह से वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि उनके लिए कठिन होगा
उन्हें सहायता मिलेगी, उनका हौसला ज़रूर बढ़ेगा। और प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में सफलता का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वह है हौसला। हौसला बनाए रखिए। सहायता के लिए बहुत से हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रीति गुलवानिया जी और चैनल का आभार। वीडियो बनाने वाली मेहनती टीम को सैल्यूट, आपको शुभकामनाएं। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, आपकी चिंता दूर हुई होगी। अब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।